हेलो एवरीवन, आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। और सामान्य हिंदी में दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिस श्रृंखला का नाम है साहित्य श्रृंखला। दोस्तों, साहित्य श्रृंखला में हमने आदिकाल से आधुनिक काल तक के टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन वहां से बन सकते थे, वो पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने गद्य साहित्य स्टार्ट करा था। तो गद्य साहित्य में गद्य साहित्य का विकास का इतिहास हमने देखा था। और पिछली दो कक्षाएं हमने नाटक पे आधारित देखी थी। आज जो क्लासेस रहेगी वो एक और गद्य की विधा एकांकी पर रहेगी। तो जो जो बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार मुझे प्रॉपर कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है या नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं। इसके बाद भाई हम बढ़ते हैं सेशन की ओर। चलिए भाई, फटाफट से एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए भाई। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। चलिए भाई, फटाफट से एक बार कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल दिख रहा है नहीं। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाई सेशन की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाटक का लघु रूप हमारी एकांकी होती है। क्लियर है? चलिए चलिए, ऑल क्लियर है? ओके, चलिए फटाफट से एक बार जितना हो सके बेटा इस लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़कर इस टॉपिक के माध्यम से अपने अंक पका सके। मैं बात करूं इससे पहले इससे पहले मैंने दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल से आधुनिक काल तक के क्वेश्चन कंप्लीट कराए। अगर ये क्लासेस आपने अगर यूट्यूब पर नहीं देखी है, ये क्लासेस जरूर देखें। इसके अलावा मैं बात करूं, इससे पहले मैंने व्याकरण के महत्वपूर्ण 2100 प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट कराया था, जिसमें ओनली व्याकरण ही व्याकरण कंप्लीट मिलेगी आपको। इसके अलावा मैं बात करूं, जिन बच्चों ने अभी तक माइंड फॉर एकेडमी के ऐप पर जाके पैट कोर्स हिंदी का परचेस नहीं किया है, तो बेटा जरूर परचेस कर लें। एग्जाम में बस कुछ दिन ही बचे हैं आपके, मात्र 45 दिन मान के चलिए, 50 से 45 दिन बचे हैं। 50 से 45 दिन में आपको अगर और सही ढंग से तैयारी करना है, तो आप इसके लिए पेट कोर्स ले सकते हैं, जिसकी शुल्क मात्र 1299। क्लियर है? इसके अलावा बात करूं, जिन बच्चों ने अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बनाने के लिए अगर अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए, तो बेटा ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लें। इसमें आपके जून के महीने में 30 टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ मिनी टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपने अगर टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की तो जरूर कर लें। क्लियर है? इसकी शुल्क मात्र 149 रुपए, और 1 साल की इसकी क्या है वैलिडिटी है। देखिए, 5 रुपए में एक टेस्ट मिल रहा है, यानी 30 टेस्ट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 149, 50 रुपए। तो 5 रुपए में आप भाई वैसे उड़ा देते। तो आजकल तो चाय नहीं मिलती 5 रुपए में, समझ में आ रहा है? तो 5 रुपए तो हम वैसे ही उड़ा देते हैं। कोशिश करिए कि आप टेस्ट सीरीज लेने भाई, ठीक है? चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं, जिन बच्चों ने अभी तक माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। यहां से क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, और साथ में क्लासेस की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है भाई? चलिए भाई, जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां से क्लासेस की नोटिफिकेशन के साथ साथ और वीडियोस भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और जितनी भी वैकेंसी संबंधी जानकारी देती है, वो आपको कहां से मिलेगी? यूट्यूब चैनल से मिलेगी। ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? माइंड फॉर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है? इसके अलावा जो बच्चे बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग से माइंड फॉर एकेडमी एसएससी बैंक चैनल है। और जो बच्चे आपके घर में 10th 12th में है, उनके लिए अलग से माइंड फॉर जूनियर करके एक चैनल है, तो इसको भी आप बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है? चलिए भाई, अब हम ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए सेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, चलिए सभी को राधे राधे भैया, बढ़ते हैं सेशन की ओर। क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर बन आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर बन कह रहा है कि भाई, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं भाई? बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जिस टॉपिक संबंधित है वो तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए सभी को आंसर देना है फटाफट से। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसको क्या कहते हैं भाई? चलिए भाई, आंसर सभी का आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलिए आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, एकांकी। क्या रहेगा भाई, एकांकी। एकांकी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक धन अंक, एक धन अंक। अब आपको ये पता होना चाहिए जो अंक होते हैं वो कहां पर होते हैं, नाटक में होते हैं। कहां पर होते हैं, नाटक में। तो नाटक में कई सारे अंग होते हैं, लेकिन एकांकी में क्या होता है, केवल एक अंक होता है। तो एक अंक वाले नाटक को हम एकांकी कहते हैं। एक तरह से मैं कहूं एकांकी बारे में, तो एकांकी जो होती है वो क्या होती है, नाटक का लघु रूप होती है। क्या होती है भाई, नाटक का लघु रूप होती है। नाटक का लघु रूप ये मानी जाती है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो एकांकी के बारे में आपने जान लिया। अगर बात करूं प्रथम एकांकी किसको मानते हैं, तो प्रथम जो एकांकी है हिंदी की प्रथम एकांकी, एकांकी जो है प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद कृत, जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट मानी जाती है। क्या मानी जाती है, एक घूंट मानी जाती है। एक घूंट मानी जाती है। तो एक घूंट क्या मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद की जो है कृति क्या मानी जाती है, हमारी एकांकी मानी जाती है। ठीक है। अब डायरी क्या होता है भाई, देखिए एकांकी के बारे में एक और बता देता हूं। एकांकी हमने कहां से लिया, याद करिएगा भाई। ये हमने ये अंग्रेजी साहित्य की देन है भाई। कहां की देन है भाई, अंग्रेजी साहित्य की देन है। अंग्रेजी साहित्य की देन है। अंग्रेजी में इसे बोले तो एकांकी को वन प्ले एक्ट कहा जाता है। वन प्ले एक्ट कहा जाता है किसको, अंग्रेजी में किसको, एकांकी। ठीक है। तो अंग्रेजी साहित्य की देन है, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली जो एकांकी वो क्या मानी जाती है, एक गुट मानी जाती। चलिए भाई बहुत शानदार। अब कुछ और दे रखा है यहाँ पर, डायरी। सर डायरी क्या होता है, डायरी जो होता है सुन लीजिए एक बार, ये भी गद्य साहित्य की विधा है। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके टॉपिक में। अब डायरी के बारे में इतना याद रखना है, कोई भी जो लेखक होता है डेली यानी कि दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर कुछ ना कुछ बिंदु जो दैनिक उसकी दिनचर्या में शामिल होते हैं वो उसको लिखता है, उसके अनुभवों को लिखता है। वो क्या कहलाती है, डायरी कहलाती है। ठीक है। आत्मकथा क्या कहलाती है, स्वयं के ऊपर लिखा जाने वाली कथा क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। ये भी क्या है, गद्य की एक विधा है। रिपोर्टाज की बात करूं तो रिपोर्टाज जो है वो लैटिन भाषा के सब रिपोर्ट से बना हुआ है, जिसमें कोई सी भी घटना का, एक दिन की घटना का हूबहू वर्णन जब लेखक अपने शब्दों में करता है, उस घटना का हूबहू वर्णन, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम एकांकी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ध्यान से देखना है। तो ये सारी गद्य की विधाएं भी हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे भाई। चलिए बहुत शानदार। चलिए सभी ने आंसर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी बताइए कौन सी है भाई। चलिए अभी कुछ देर पहले ही डिस्कशन कराता हूं, क्वेश्चन के रूप में भी आ चुका है। तो मैं बता रहा हूं भाई, ऐसे क्वेश्चन अगर मैं यहां पर आपको बता रहा हूं तो वो क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो डिस्कशन में कराता हूं उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप अगर थोड़ा सा पेपर वगैरह उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये डिस्कशन से मिल जाएंगे भाई। ठीक है। तो डिस्क्राइब में इसीलिए कराता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। चलिए भाई बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक घूंट रहेगा। क्या रहेगा, एक घूंट जो रहेगा क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद की ये एकांकी मानी जाती है। चलिए इसके बारे में पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ध्यान समझिए। 1930 में तो प्रसादित किया था। ये किसकी है भाई, ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है भाई, जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। ठीक है। इसे इसे आधुनिक युग की आधुनिक युग की आधुनिक युग की प्रथम एकांकी प्रथम एकांकी प्रथम एकांकी कहा जाता है। एकांकी कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक युग की प्रथम एकांकी कहा जाता है।
लेकिन कई सारे लोगों के मतभेद भी हैं। अब मैं अन्य तत्व बताता हूं इसके संबंध में कि अन्य लोग इसको और किसको मानते हैं। अन्य तत्व भी पूछ सकता है भाई कि किसके माध्यम से क्या माना गया। हालांकि ज्यादातर सर्वमत के अनुसार जो जयशंकर प्रसाद की एक ही गुट है वो क्या मानी जाती है, पहली एकांकी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, ध्यान सुनिएगा भाई। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र प्रथम एकांकीकार, प्रथम एकांकीकार, एकांकीकार, एकांकी प्रथम एकांकीकार हरिश्चंद्र को मानते हैं। हरिश्चंद्र बोले तो भारतेंदु जी को मानते हैं। भारतेंदु, भारतेंदु जी को मानते हैं। भारतेंदु तो नाटक विधा के जनक है। ये मानते हैं, इनके अकॉर्डिंग है भाई। ठीक है, देखो जो पहले लिखेगा उसी को मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं, इसके अलावा बात करूं हमारे जो रामनाथ जी हैं, रामनाथ, रामनाथ जी, रामनाथ सुमन जी, रामनाथ सुमन हमारे रामनाथ सुमन जी जो हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। प्रथम एकांकीकार, एकांकीकार मानते हैं। जबकि ध्यान से देखिएगा, जबकि जबकि डॉक्टर नगेंद्र, जबकि डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, इसके अलावा सोमनाथ गुप्त, सोमनाथ गुप्त वाह अज्ञे, वाह अज्ञे, अज्ञे जी जयशंकर प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद को प्रथम, प्रथम एकांकीकार मानते हैं। प्रथम एकांकीकार, एकांकीकार मानते हैं, प्रथम एकांकीकार मानते। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके पॉइंट में। ठीक है, तो प्रथम एकांकी इन्हीं के गुट, तो जो सर्वमत है वो मैंने बता दिया है, बाकी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत भी याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन कह रहा है दुर्गा एकांकी के रचनाकार कौन है। दुर्गा एकांकी नाटक जो है, एकांकी नाटक, या फिर बोलो एकांक वाला नाटक बोल दो, एकांकी नाटक बोलो, बात तो एक ही है। तो दुर्गा एकांकी के रचनाकार कौन है भाई। जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास। बताइए क्या रहेगा आंसर। दुर्गा एकांकी के नाटक के रचनाकार कौन है भाई, सभी को आंसर देना है भाई, सभी को। चलिए कहेंगे सर आप ऑप्शन के आगे आ गए भाई, चलिए मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है। एक ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, एक उपेंद्र नाथ अस्क, एक उदय शंकर भट्ट, और तीसरा है, सॉरी चौथा है सेठ गोविंद दास। क्या रहेगा भाई आंसर। चलिए बहुत शानदार आंसर रहेगा दुर्गा भट्ट, दुर्गा भट्ट शंकर, दुर्गा भट्ट, दुर्गा शंकर, सॉरी उदय शंकर, उदय शंकर भट्ट। तो याद रख लेना शंकर दुर्गा, शंकर दुर्गा। ठीक है, उदय शंकर भट्ट। ठीक है, अगर मैं उदय शंकर भट्ट की बात ही हम कर रहे हैं तो इनकी हम अन्य 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 एकांकी की हम बात करते हैं। किनकी बात करते हैं, इनकी अन्य एकांकी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अन्य एकांकी की हम बात करते हैं किनकी, दुर्गा एकांकी के लेखक हमारे उदय शंकर भट्ट जी। ठीक है, चलिए अन्य एकांकी में अगर मैं बात करूं तो इनकी रचनाओं में कौन कौन सी रचना जो है वो एकांकी के अंतर्गत इनकी आती है। चलिए बात करें हम इनकी। एक कब्र, एक कब्र इन्हीं की मानी जाती है। एक कब्र के अलावा 10,000 नेता, एक ही कब्र, सॉरी एक कब्र नहीं, एक ही कब्र है, सॉरी हाँ, एक ही कब्र में, एक ही कब्र में 10,000 नेता, 10,000 मानी जाती है। 10,000 नेता के अलावा बात करूं 1935, 1935 इन्हीं की एकांकी मानी जाती है 1935। ठीक है, 1935 के अलावा मैं बात करूं
बर निर्वाचन, बर निर्वाचन, बर निर्वाचन लिखा है। बर निर्वाचन के अलावा मैं बात करूं, सेठ लाभचंद, क्या है भाई, सेठ लाभचंद, इनकी कोई सी भी भाई उठा के पूछ सकता है, तो याद रख लेना, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, स्त्री का हृदय, स्त्री का हृदय, इन्हीं की क्या मानी जाती है, एकांकी मानी जाती है। स्त्री का हृदय के अलावा मैं बात करूं, बड़े आदमी की मृत्यु, बड़े आदमी की मृत्यु, बड़े आदमी की मृत्यु किसकी रेखांकी मानी जाती है, हमारे उदय शंकर भट्ट की मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं, नए मेहमान, नए मेहमान, ये आई है एग्जाम में, नए मेहमान, नए मेहमान एग्जाम में पूछी गई है। नए मेहमान के अलावा याद रखना है आपको पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, फिर इसके बाद याद रखना है मुंशी, मुंशी अनोखे लाल, मुंशी अनोखे लाल, अनोखे लाल, ये भी क्या है, इनकी एकांकी मानी जाती है, ठीक है। मुंशी अनोखे लाल के अलावा मैं बात करूं, विष की पुड़िया, विष की पुड़िया, विष की पुड़िया, विष की पुड़िया, विष की पुड़िया के अलावा बात करूं मैं, एक और याद रख लेना आप लोग, धूम सिका, धूम सिका, ठीक है, आदि, ठीक है, क्लियर है। यहां पर एक क्लास बच्ची लेती दीप सिका, लेकिन ये कौन सी है, धूम सिका है भाई। चलिए कलर तो अच्छा लग रहा है ना, पिंक पिंक है भाई, पिंक पिंक कलर अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी एकांकी किसकी, हमारी उदय शंकर भट्ट की मानी जाती है, ठीक है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर क्लासेस के तुरंत बाद आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्लियर है। चलिए सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखा गई रचना है, सबसे बड़ा आदमी, देखिए अभी हमने देखा था सबसे बड़ा आदमी, बताइए सबसे बड़ा आदमी किसकी रचना है। चलिए सभी को आंसर देना है, सबसे बड़ा आदमी किसकी एकांकी मानी जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एकांकी पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए भाई आंसर दीजिए, हट गया मैं यहाँ से क्वेश्चन के आंसर से, आगे से, सबसे बड़ा आदमी किसकी एकांकी मानी जाती है। उपेंद्र नाथ, सेठ गोविंदास, राम कुमार वर्मा, बताइए किसकी रहेगी। चलिए आंसर जो रहेगा, आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, भगवती चरण वर्मा जी रहेगा, ठीक है। अब इनकी अन्य एकांकी अगर बात करूं मैं, अन्य एकांकी, अन्य एकांकी याद रखना है, एक तो ये है मैं और केवल मैं और केवल मैं और केवल में, और एक और याद रख लेना दो कलाकार, ठीक है, दो कलाकार, इन्हीं की क्या मानी जाती है, एकांकी मानी जाती है। और इसके अलावा क्या मिल गया आपको, सबसे बड़ा आदमी किसकी है, भगवती चरण वर्मा जी की है, ठीक है भाई। चलिए बिल्कुल, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है, राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या फिर हमारे राम कुमार वर्मा, बताइए क्या रहेगा आंसर भाई। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी एकांकी मानी जाती है भाई, बताइए किसकी एकांकी मानी जाती है भाई, औरंगजेब की आखिरी रात। मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राधाचरण गुप्त, राधाचरण गोस्वामी जी, या फिर रामकुमार वर्मा। बिल्कुल आंसर सभी का बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने आंसर लगाया औरंगजेब की आखिरी रात, ये काफी फेमस एकांकी मानी जाती है, किसकी, हमारे हमारे रामकुमार वर्मा की मानी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी इनकी अन्य एकांकी, तो इनकी एकांकियों से भाई ढेर लग रहे हैं। इनको आधुनिक एकांकी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है भाई, आधुनिक, आधुनिक, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा इन्हीं का फोटो है, आधुनिक एकांकी का जनक, आधुनिक एकांकी, एकांकी का जनक, ठीक है, इन्हीं की एकांकी मानी जाती है, ठीक है।
सॉरी आधुनिक एकांकी जनक इन्हीं को माना जाता है। इनकी अन्य एकांकी की अगर बात करूं मैं, अन्य एकांकी, ठीक है, अन्य एकांकी की बात करूं तो याद रखिएगा इनकी अन्य एकांकी कौन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा, जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, देखिए इनकी अन्य एकांकियों में रेशमिटाई, रेशमिटाई, रेशमिटाई इन्हीं की क्या मानी जाती है, एकांकी मानी जाती है। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करूं चारु मित्र, चारु मित्र, चारु मित्र, ठीक है, चारु मित्र, चारु मित्रा, सॉरी चारु मित्रा। इसके अलावा बात करूं सप्तकिरण, सप्तकिरण, सप्तकिरण इन्हीं की रचना मानी जाती है। इसके अलावा बात करूं विभूति, विभूति इन्हीं की रचना मानी जाती है। विभूति के अलावा बात करूं रजत, रजत, रश्मि, रजत रश्मि, रजत रश्मि, रजत रश्मि और दीपदान, ये हमारे एग्जाम सॉरी हमारे, हम जब भी नवी क्लास में थे, नवी क्लास में थे तब ये एकांकी मैंने पढ़ी थी इनकी। ठीक है, दीपदान, दीपदान के अलावा बात करूं ऋतुराज, ऋतुराज के बाद अगर मैं बात करूं ऋतुराज के अलावा बात करूं तो धनुष, इंद्र धनुष इन्हीं की क्या मानी जाती है, एकांकी मानी जाती है। ठीक है, और आदि, ठीक है, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एकांकी है। और कह रहे और एक और शायद पृथ्वीराज की आंखें, हाँ एक और याद रख लेना आप, पृथ्वीराज की आंखें, की आंखें, देखो इनकी तो याद कर ही लेना भाई, रट ही लेना इनकी, तो इनकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आधुनिक एकांकी जनक है ना, इस चक्कर में तो जो जो बड़े फेमस व्यक्ति रहते हैं उनके तो क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए कह रहा है क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र, विष्णु प्रभाकर की एक रचना है रसोई घर में प्रजातंत्र नामक नामक एकांकी में क्या है भाई, बताइए क्या है, निराशा है, व्यंग है, उद्बोधन है या क्षोभ है, बताइए क्या है इसमें। ये एकांकी किस पर आधारित है भाई, निराशा पर है, व्यंग पर है, उद्बोधन पर है या क्षोभ पर है, किस पर आधारित एकांकी मानी जाती है, बताइए भाई फटाफट से आंसर। निराशा, व्यंग, उद्बोधन या क्षोभ, क्या रहेगा आंसर, बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो किस पर आधारित रहेगा, क्षोभ पर आधारित, किस पर रहेगा, क्षोभ। ठीक है, क्षोभ मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी, इनकी अन्य अन्य एकांकी की अगर मैं बात करूं तो अन्य एकांकी की याद रखना है आप लोगों को, इनकी अन्य एकांकी कौन कौन सी है। देखिए भाई, एकांकीकार के साथ हम देखो जिस एकांकीकार के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसका मल्टीपल डायमेंशन कवर करते चल रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो अन्य जो एकांकी है इनकी कौन कौन सी है भाई, प्रकाश और परछाई, क्या है भाई, प्रकाश, प्रकाश और परिचय, परछाई, प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई के अलावा बात करूं, क्या वह दोषी था, क्या क्या वह दोषी था, क्या वह दोषी था। ठीक है, इसके अलावा बात करूं क्या वह दोषी, अलावा के बाद 10 बजे रात, 10 बजे रात, 10 बजे रात, 10 बजे रात ये इनकी एकांकी मानी जाती है। 10 बजे रात के अलावा याद रखना ये रेखाएं, ये दरार है, ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये दरारें किसकी मानी जाती है, इन्हीं की। ठीक है, आदि इनकी एकांकी मानी जाती है किसकी, हमारे विष्णु प्रभाकर जी की, किसकी मानी जाती है, विष्णु प्रभाकर की मानी जाती है। ठीक है भाई, चलिए याद रख लेना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करने और राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है, किस एकांकीकार ने, और अतीत गौरव को प्रस्तुत करने और राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को
जगाने का प्रस्तुत किया है, तो बताइए कौन है भाई हमारे। चलिए बिल्कुल आंसर जो रहेगा, देखिए भाई सभी जानते हैं इनको, हमारे प्यारे राम कुमार वर्मा जी। कौन है भाई? राम कुमार वर्मा जी। इनकी एकांकी हमने अभी देखी थी, दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, रेशमिटाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, विभूति, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, इंद्रधनुष। ये आदि किसकी रचना है? हमारे राम कुमार वर्मा जी की है। और राम कुमार वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं ने क्या करा है, एकांकीकार ने अति गौरव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर फूट फूट के भरी है, और देश प्रेम की भावना भी इनके अंदर फूट फूट के भरी है। चलिए बात करें हम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं भाई, अभी कुछ देर पहले ही बताया था भाई। ये तो सिंपल सी बात है भाई, कौन है भाई? हमारे राम कुमार वर्मा जी है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए डबल से रिपीट हुआ है। ठीक है भाई, बाकी मैंने इसमें जिक्र कर दिया था उसका। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन क्या रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? जगदीश चंद्र जो माथुर हैं, उनकी एकांकी संग्रह कौन सा है भाई? बताइए इनमें से कौन सी है जगदीश चंद्र माथुर की? चलिए भाई, सभी को आंसर देना है भाई, सभी को, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को आंसर देना है। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? भोर का तारा। क्या रहेगा भाई आंसर? भोर का तारा। ठीक है, अगर मैं जगदीश चंद्र माथुर जी की अन्य अगर एकांकी बात करूं, देख अन्य एकांकी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अन्य एकांकी इनकी कौन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। अन्य एकांकी किसकी भाई? जगदीश चंद्र माथुर जी की अन्य एकांकी की मैं बात करूं, तो याद रखिएगा आप लोग, इनकी अन्य रचनाएं, मतलब अन्य एकांकी को भी साथ में लेके चलिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं भाई। जब उनने पूछ लिया तो इसकी भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मेरी मेरी बांसुरी, मेरी बांसुरी, मेरी बांसुरी, ये किसकी है भाई? इन्हीं की है। मेरी बांसुरी के अलावा बात करूं मैं, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अलावा बात करूं, मकड़ी का जाला, टूटी खिड़की मकड़ी के जल्ला, ये दिखाओ ये करके दिखाओ। चलिए खंडर, देखिए ऐसी ऐसी रचनाएं लिख रहे हैं, खंडर, मकड़ी का जाला, डरावनी लिख रहे हैं भाई ये तो। ठीक है, इसके अलावा बात करूं घोंसले, देखो ये चमगादड़ के घोंसले। ठीक है, घोंसले। इसके अलावा कबूतर खाना, देखिए कैसी कैसी एकांकी लिख रहे हैं भाई, कबूतर खाना, यहाँ पर कबूतर रहते हैं उनको कबूतर खाना। ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, तार दिए, तार दिए, बंदी, ये बंदी अलग है, बंदी, ये बंदी वो वाला है, कैद वाला बंदी। ठीक है, नोटा वो वाला बंदी, बंदी वाला, ओ मेरी बंदी ना, वो वाला बंदी नहीं भाई। ठीक है, ओ मेरे सपने होगा, लेकिन ओ मेरी बंदी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर जो रचना है किसकी है भाई? भोर का तारा भी जगदीश चंद्र माथुर की है। इनकी रचनाओं में मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, हौसले, कबूतर खाना और मेरे सपने, सार दिए बंदी। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए भाई, रेडियो एकांकी को कहा जाता है, बताइए रेडियो एकांकी को क्या कहा जाता है भाई? रेडियो एकांकी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी या ध्वनि एकांकी? बताइए रेडियो एकांकी किस नाम से जाना जाता है? बताइए रेडियो एकांकी किस नाम से जाना जाता है भाई? चलिए यहां पर आंसर आएगा बेटा ध्वनि एकांकी। क्या रहेगा? ध्वनि एकांकी। ठीक है, चलिए हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? उपाधि और व्याधि, बादल की मृत्यु, एक घूंट या तेंदुआ? बताइए क्या रहेगा आंसर?
चलिए, कंफ्यूज हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं, कंफ्यूज मेरा क्वेश्चन है। देखिए बता देता हूं मैं। यहां पर सबसे ऑथेंटिक जो है हमारा, बादल की मृत्यु किसकी है? बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती है, राम कुमार वर्मा की। ठीक है, अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता, एक घूंट ऑप्शन नहीं होता, सॉरी बादल की मृत्यु अगर नहीं होता तो हमारी कौन सी रहती भाई? एक घूंट के अलावा फिर एक घूंट रहती है, ये किसकी है भाई? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो। लेकिन दोनों ऑप्शन में आज किसको प्राथमिकता देना है आपको? इसको प्राथमिकता देना है, हमारे किसको? बादल की मृत्यु को। अब रामकुमार वर्मा जो है वो एकांकीकार, प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं। ये किसने माना है? रामनाथ सुमन ने माना है। किसने माना है? रामनाथ सुमन ने माना है। इनको किसने माना है? रामकुमार वर्मा को रामनाथ सुमन ने माना है। किसने माना है? रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन ने इनको क्या माना है? प्रथम एकांकीकार माना है, रामनाथ सुमन। जब दोनों ऑप्शन में जाए तो किसको टिक करना है? इनको। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? अज्ञे जी ने माना है। किसने माना है? अज्ञे जी ने। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहां पर बादल की मृत्यु जो है हमारा ऑथेंटिक आंसर रहेगा। चलिए, कौन सा एका के एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ तस्क, रामकुमार वर्मा, पांडे, बेचन शर्मा। बताइए क्या रहेगा? कौन सा व्यक्ति जो है एकांकीकार नहीं है? चलिए, यहां पर जो तीनों के तीनों ऊपर के जो है हमारे तीनों के तीनों रचना का एकांकीकार है, लेकिन पांडे बेचन शर्मा जो है वो इनके नहीं है। ठीक है, अभी भगवती चरण शर्मा की मैंने अभी जिक्र करा था कि इनकी कौन कौन सी मानी जाती है। सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो और कलाकार इनकी क्या मानी जाती है? एकांकी मानी जाती है। इसके अलावा रामकुमार वर्मा की हमने देखी पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्रा, रूप रंग विभूति सप्तकरण। ठीक है, स्वर्ग की झलक, ये भी लिख लेना। इसके अलावा उपेंद्र अस्की की मैं बात करूं, उपेंद्र अस्की की बात करूं तो इनकी अगर हमने नहीं देखी तो इनकी याद रख लेना भाई। उपेंद्र अस्की की एकांकी याद रख लेना, अगर आपको पता नहीं हो तो इनकी याद रख लेना। उपेंद्र अस्की चरवाहे, चरवाहे इन्हीं की है भाई। चरवाहे के अलावा बात करूं, खिड़की, खिड़की इन्हीं की मानी जाती है। खिड़की, खिड़की के अलावा बात करूं मैं, खिड़की के अलावा बात करूं, अंधी गली, अंधी गली कैसी कैसी भाई, देखो खतरनाक लिखते थे यार। अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा उठाओ, पर्दा उठाओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ। इसके अलावा बात करूं मैं, जोंक, जोंक इन्हीं की मानी जाती है। वाह, मोहब्बत, मोहब्बत इन्हीं की मानी जाती है। ठीक है, आदि ये किसकी है? तीनों के तीनों भाई याद रखिएगा भाई, ये जो है हमारी इन्हीं भाई साहब की मानी जाती है। किसकी? हमारी इनकी उपेंद्र नाथ जी की मानी जाती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ये तो हमें पता चल नहीं रहा है किसकी है भाई। उपेंद्र, अभी की मैंने जिक्र कर ली थी ना दोनों की, उपेंद्र नाथ अस्क की, अस्क की उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी मानी जाती है। ठीक है, चलिए, लवण दो धो एकांकी किसकी है? लवण धो दो एकांकी किसकी है भाई? लवण धो दो एकांकी किसकी है भाई? लवण धो दो एकांकी किसकी है भाई? पांडे बच्चन हमारे एकांकी का रहे नहीं। रामकुमार वर्मा का हमने देख ली, जगदीश चंद्र माथुर की देख ली। लेकिन यहाँ पर आंसर जो रहेगा वो किसका रहेगा, क्या रहेगा हमारा आंसर जो रहेगा? वो रहेगा हमारा बद्रीनाथ भट्ट। किसकी है भाई? बद्रीनाथ भट्ट की मानी जाती है। क्लियर है भाई? चलिए, 14वां क्वेश्चन कह रहा है रेशमी टाई एकांकी के रचयिताकार बताइए। अभी बताया था कुछ देर पहले, ये सभी बता देंगे भाई। रेशमी टाई के, रेशमी टाई के कौन माने जाते हैं बताइए भाई। बिल्कुल, हमारे प्यारे
राम कुमार वर्मा जी क्या मानी जाती है इनकी? इनकी मानी जाती है, ठीक है। अभी मैंने और इनके बारे में बताया था, इन्हें याद रख लेना। जो एक्स्ट्रा मुझे पता है भाई, अन्य अन्य एकांकी इनकी याद रख लेना, वो तो है ही है। इनकी अन्य और एकांकी याद रख लेना, ठीक है। अन्य एकांकी ध्यान से देखिएगा, रेशमी टाई के अलावा कुछ मैंने पृथ्वीराज की आगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछ सकता है आपसे, दीपदान तो हो ही गई हमारी। काम कंदला, काम कंदला, काम कंदला इन्हीं की है भाई। इसके अलावा बात करूं, बापू, बापू इन्हीं की मानी जाती है। बापू, 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 बापू के अलावा बात करूं, ध्रुव तारिका, ध्रुव तारिका, ध्रुव तारिका इन्हीं की एकांकी है, ठीक है। ध्रुव तारिका के अलावा बात करूं, आंखें, आंख सब हो गई, ठीक है। रूपरंग, रूपरंग, रूपरंग आदि, रूपरंग आदि। चलिए बहुत शानदार आंसर। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं भाई? आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। बिल्कुल राम कुमार वर्मा जी, इन्हीं को माना जाता है। इनने 1930 में बादल की मृत्यु क्या लिखी थी? एकांकी लिखी थी, तब से इनको क्या माना जाता है? एकांकी का आधुनिक एकांक जनक माना, भारत की बादल की मृत्यु, ठीक है। बादल की मृत्यु क्लियर है, इन्हीं की क्या मानी जाती है? एकांकी मानी जाती है, बादल की मृत्यु, ठीक है। बादल की मृत्यु से ये इनकी क्या है? ये फर्स्ट है, फर्स्ट, ठीक है। ध्यान रख लेना, प्रथम एकांकी है इनकी, ये इनकी क्या है? प्रथम एकांकी है, ठीक है। चलिए हम बात करें किसकी? 16वें क्वेश्चन की, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? स्वर्ग की झलक। चलिए मैं पानी पीता हूँ, 1 मिनट में आंसर देना है आप सभी को। स्वर्ग की झलक, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर जी की, उपेंद्र नाथ तस्क की। देखिए इनकी अन्य रचनाएं तो हमने देख ली थी, यहाँ पर चरवाहे, खिड़की, आंधी गली, पर्दा उठा, पर्दा गिराओ, चौक, मोहब्बत, ये सब इनकी रचना मानी जाती है। और ये हमारे प्यारे जो है, हमारे उपेंद्र नाथ तस्क की, ये क्या है? हमारी एकांकी है, ठीक है भाई। इतना आया समझ में? बिल्कुल याद रखना है इनके बारे में, तो इनकी रचना मानी जाती थी। चलिए बता ही देता हूं मैं इनकी इनकी अन्य एकांकी के बारे में। अन्य एकांकी लिख लेना एक बार, तो थोड़ा सा वहां पे, चलिए यहीं लिख देता हूं मैं कौन कौन सी इनकी एकांकी मानी जाती, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को, लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का स्वागत। इसके अलावा चौक, चौक, चौक के अलावा पापी, पापी, मोहब्बत, मोहब्बत, ठीक है। मोहब्बत के अलावा बात करूं मैं, चरवाहे, चरवाहे, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ। हाँ अभी देखी थी, मान रहा हूँ मैं इस चीज, फिर भी लिखवा रहा हूँ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ मानी जाती, क्लियर है भाई। अंधी गली आदि, और की झलक भी क्या है? नहीं की है, ठीक है भाई। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व क्या है भाई? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व क्या है भाई? संकलन त्रय, रस, अभिनय या पात्र? एकांकी का महत्वपूर्ण
तत्व क्या है भाई? बिल्कुल, इसका आंसर जो रहेगा हमारा संकलन त्रय माना जाता है। क्या माना जाता है? संकलन त्रय माना जाता है। ठीक है, अब संकलन त्रय में क्या होगा भाई? संकलन त्रय में तीन क्या त्रय आएंगे भाई? काल, स्थान और कार्य। काल, स्थान और कार्य, ये क्या माने जाते हैं? एकांकी के तीन क्या माने जाते हैं? संकलन त्रय माने जाते हैं। इस प्रकार से आंसर कराएगा एकांकी के तत्व में ये रहेगा। ठीक है, काल, स्थान और कार्य। बिल्कुल। चलिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। बताइए क्या रहेगा आंसर? ठीक है भाई, बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? नदी प्यासी थी। यही हमारी क्या है? यही एकांकी है। यही हमारी क्या है? एकांकी है। ठीक है, एकांकी है। ठीक है, सुहाग के नुपुर क्या माना जाता है? उपन्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? ये उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो ये एकांकी नहीं है सर। ये परिंदा क्या है? परिंदा हमारी कहानी है। परिंदा क्या है? हमारी कहानी है। इसके अलावा बात करूं गुल, गुल की बन्नो, ये भी क्या मानी जाती है? कहानी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर एकांकी कौन सी है? वो मात्र नदी प्यासी थी। अगर मैं बात करूं इनके इनके रचनाकार की बात करूं, ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ पर दे रखा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि नदी प्यासी थी, एकांकी रचनाकार कौन है? तो याद रखना है आप लोगों को धर्मवीर भारती। क्या याद रखना है आपको? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसके क्या माने जाते हैं? हमारे लेखक माने जाते हैं। ठीक है, अब गुल्लो की बदन की बात करूं तो ये भी जो है हमारे किसकी है भाई? धर्मवीर भारती जी की है। किसकी है? ये कहानी है, लेकिन धर्मवीर भारती जी की मानी जाती है। ठीक है, ये कहानी में हम देखेंगे जब हम कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा परिंदे, परिंदे भी क्या है? कहानी है। और ये हमारी निर्मल वर्मा की, किसकी है भाई? निर्मल वर्मा जी की मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर सुहाग के नुपुर, ये हमारा उपन्यास है किसका? अमृतलाल नागर का। किसका है भाई? अमृतलाल नागर जी का माना जाता है। यहाँ पर आंसर आएगा नदी प्यासी थी। क्या है ये? कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कबूतर खाना किसकी एकांकी की रचनाकार माने जाते हैं। बताइए भाई। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा जगदीश चंद्र माथुर रहेगा। क्या रहेगा आंसर? जगदीश चंद्र माथुर रहेगा। अभी जगदीश चंद्र माथुर के बारे में हमने क्या क्या देखा था? इनकी अन्य रचनाओं में क्या देखा था? कबूतर खाना, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, ये सभी की सभी इनकी रचनाएं मानी जाती है। ठीक है भाई, चलिए अब 20वां क्वेश्चन कह रहा है एकांकी में संकलन, संकलन त्रय का आशय क्या है भाई? अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने। बताइए भाई। बिल्कुल, समय, समय, स्थान, बकार। अभी कुछ देर पहले बताया था। अब ध्यान समझिएगा, जो संकलन त्रय है ना, संकलन त्रय, संकलन त्रय को, संकलन त्रय को राजकुमार वर्मा ने, राजकुमार वर्मा ने, राजकुमार वर्मा ने एकांकी की आत्मा कहा है। क्या कहा है भाई? एकांकी की आत्मा माना है। एकांकी एकांकी की आत्मा, एकांकी की आत्मा माना है भाई।
ठीक है, याद रखिएगा भाई। चलिए, बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। एकांकी का आत्मा किसको आया था? संकलन त्रय को कहा जाता है। किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने कहा है, जो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है। किस किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं भाई? 1 2 3 4। चलिए, ये आंसर देखिएगा, अभी बताया था मैंने। एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। ठीक है। इस बार कहते एकांकी का नाम बताइए। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्राइक। क्या रहेगा भाई? स्ट्राइक रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्राइक। ठीक है। चलिए, अब मैं बात करूं भुवनेश्वर की अन्य रचना की। किसकी बात करूं मैं? इनकी इनकी अन्य एकांकी की बात करूं। अन्य एकांकी याद रखना है आप लोगों को। तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े इनकी रचना मानी जाती है, इन्हीं की मानी। ठीक है। तांबे के कीड़े। सिकंदर। 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 सिकंदर के अलावा बात करूं मैं प्रतिभा का विवाह। प्रतिभा वाह। प्रतिभा के विवाह की बात मैं बात करूं। आजादी की नींद। आजादी की नींद। ये सब के सब किसकी रचना है? हमारी इन्हीं की है। ठीक है भाई। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कारवा किस एकांकी का संग्रह है? कारवा किस एकांकी का संग्रह है? किसकी एकांकी का संग्रह है बताइए? किसकी किसकी एकांकी है? मतलब ये सोच लो, किसकी एकांकी का संग्रह है बताइए? कारवा। उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा या भुवनेश्वर प्रसाद? बताइए। ये भी नहीं की मानी जाती। किसकी? भुवनेश्वर प्रसाद जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? भुवनेश्वर प्रसाद जी की मानी जाती है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है बारनाट शो का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर, बारनाट शो का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने? बारनाट शो का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की थी? बताइए। भुवनेश्वर प्रसाद ने, उदय शंकर भट्ट ने, रामकुमार वर्मा ने, उपेंद्र अस्क ने? बताइए। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो भी क्या रहेगा? भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद की हमने यहाँ पे एकांकी देख ली। तांबे के कीड़े, सिकंदर, प्रतिभा का विवाह, आजादी की नींद, और यहाँ पे एक अभी आपको पता चल गया कारवा। कारवा इन्हीं की मानी जाती है। कारवा। अब एक और याद रख लो, बा शैतान। बा शैतान इन्हीं की मानी जाती है। ठीक है, शैतान।
ठीक है, और इन्हीं ने क्या करा था, वारनाथ शो के प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप से क्या करा था, एकांकी नाटक की रचना की थी। एक गुट किसका लिखा हुआ एकांकी है भाई? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, बता देगा भाई। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, 1930 में इन्होंने लिखी थी इसको। ठीक है, एक गुट इन्हीं की मानी जाती है भाई। प्रकाश और परछाई एकांकीकार के रचनाकार हैं, अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कशन करा था ऑब्जेक्शन में। ठीक है, बताइए, अब तो फटाफट से बता दीजिए भाई, प्रकाश और परछाई किसकी रचना मानी जाती है भाई? बताइए, प्रकाश और परछाई किसकी एकांकी है भाई? क्या आंसर आएगा? विष्णु प्रभाकर रहेगा। सॉरी, इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं, अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा था, अन्य एकांकी याद रख लो इनकी, बार बार मैं इन्हीं को फोकस कर रहा हूँ, 3-4 नाम है, इन्हीं को पढ़ना, ज्यादा आप लोगों को नहीं उलझना। ठीक है भाई, चलिए इनके बारे में बात करूं मैं, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए, क्या वह दोषी था? क्या वह दोषी था? क्या वह दोषी था? की मानी जाती है। क्या वह दोषी के अलावा बात करूं, 10 बजे रात, 10 बजे रात, 10 बजे रात, 10 बजे रात इनकी मानी जाती है। इसके अलावा बात करूं, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, क्लियर है? ये रेखाएं, ये दरार है, ये रेखाएं अभी देखा था हमने, ये रेखाएं, ये दरारें। देखो बार बार मैं इसलिए एक बार हूँ, कुछ कुछ लोगों की जो पूछी जाई है भाई। ठीक है, इसके अलावा याद रख लेना, इंसान, इंसान भी नहीं के, क्या है, इंसान, इंसान। और ये तो पता चल ही गया है आपको, प्रकाश और परछाई इन्हीं की मानी जाती है। ठीक है, प्रकाश और परछाई, क्लियर है भाई? हाँ लो, बता देता हूँ उसको, थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, भी जा रहा है उसी पे। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से मिलाओ, मतलब यहाँ पर कुछ एकांक इस साइड रखी, इनको इनसे मिलाओ, कौन कौन के भाई, फटाफट से आंसर देना है भाई। जोड़ी 1 को जोड़ी, अच्छा उस साइड हो जाऊँ मैं, साइड, इस साइड, चलिए ठीक है, साइड हो गया आपके बीच है भैया। देखिए यहाँ पर, ये जोंक है हमारी किसकी है भाई? जोंक हमारी किसकी मानी जाती है? उपेंद्रनाथ अस्की की मानी जाती है। इसके अलावा शिवाजी का स्वरूप, ये किसका है हमारा? ठेठ गोविंदास। इसके अलावा बात करूं, प्रतिभा का विवाह, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, ये हमारा किसका है? भुवनेश्वर जी का है। और पृथ्वीराज की आंख है, ये हमारे किसके है? राम कुमार वर्मा की है। इस प्रकार से हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, 3512 क्या रहेगा आंसर? 3512। ठीक है, 3512 ठीक है, याद रख लेना इनकी संख्या। स्पर्धा किस एकांकीकार की एकांकी है? स्पर्धा किस एकांकीकार की एकांकी है भाई? जगदीश चंद्र माथुर, ठेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, बताइए किसकी रहेगी स्पर्धा? स्पर्धा किस एकांकीकार की एकांकी मानी जाती है भाई? चलिए, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट या उपेंद्र अस्क, बताइए क्या रहेगी? बिल्कुल, आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? सेठ गोविंदास रहेगा। ठीक है, अगर सेठ गोविंदास की मैं अन्य एकांकी की बात करूं, देखिए हम जिस तरीके से सभी की एकांकी पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, इनकी भी अन्य एकांकी में याद रखना है आप लोगों को। अन्य एकांकी देखिएगा, इन अन्य एकांकी कौन सी? स्पर्धा तो है ही सही, देखिए इनकी हमने इतनी देर से डिस्कशन नहीं करा, अब क्वेश्चन आ गया था, हम इनकी अन्य एकांकी भी जान लेते हैं, हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए देखिए, मानव मन, मानव मन इन्हीं की मानी जाती है। इसके अलावा बात करूं, मैत्री, मैत्री इन्हीं की मानी जाती है।
मैत्री के अलावा बात करूं, बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध की एक शिष्या, एक शिष्या, इन्हीं की क्या मानी जाती है, एकांकी मानी जाती है। बुद्ध की एक शिष्या, क्लियर है। इसके अलावा बात करूं हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, हड़ताल जिसे कहते हैं, हंगर स्ट्राइक, इन्हीं की रचना है। इसके अलावा बात करूं सप्तरश्मि, रजत रश्मि किसकी है, हमारे रजत रश्मि जो है हमारे राम कुमार वर्मा की है, लेकिन सप्तरश्मि किसकी है, सप्तरश्मि हमारी किसकी है, सेठ गोविंद दास जी की है, ठीक है। सप्तरश्मि के अलावा बात करूं एकादशी, एकादशी, एकादशी के अलावा बात करूं पंचभूत, 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 पंचभूत के अलावा बात करूं मैं चतुष्पथ, चतुष्पथ, इन्हीं की मानी जाती है, ठीक है, आदि। चलिए बिल्कुल शानदार, आप लोगों ने देख लिया भाई कि आंसर जो रहेगा हमारा सेठ गोविंद दास ही रहेगा, बहुत शानदार आप लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे 29वां, निम्न में से कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अस्की की नहीं है, बताइए। पापी, कलिंग युद्ध, जोंक या अंधी गली, कौन सी जो है वो उपेंद्र नाथ अस्की की नहीं है। बिल्कुल यहां पर जो रहेगा पापी इनकी है भाई, अभी बताया था मैंने, झोंक बताया था अंधी गली। लेकिन कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध इनकी नहीं मानी जाती, ये किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। किसकी है भाई, जगदीश चंद्र माथुर की है, ठीक है। किसकी मानी जाती है, जगदीश चंद्र माथुर, किसकी मानी जाती है, जगदीश चंद्र माथुर जी की मानी जाती है, ठीक है। इनकी अन्य की बात करूं मैं, अन्य एकांकी, याद रखिएगा इनकी अन्य एकांकी में, अन्य एकांकी की मैं बात करूं तो अन्य एकांकी में हमने देखा था मेरी बांसुरी, बांसुरी, मेरी बांसुरी, और का तारा, और का तारा, और का तारा, पकड़ी का जाला, पकड़ी का जाला, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, सॉरी, खंडर, खिड़कीरा, खंडर, खिड़कीरा, खिड़कीरा। कला बात करूं अंधी गली, सॉरी गली नहीं, मसला है, सब मसला, हौसले, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने, कबूतर नामा की, कबूतर खाना भी इनकी थी, कबूतर खाना, कबूतर खाना इन्हीं की मानी जाती है। सार दिए, एक और लिख लो, सार दिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट सभी को आंसर देना है कि ऋतुराज किस एकांकीकार की रचना है भाई, ऋतुराज किस एकांकीकार की रचना है, फटाफट। बिल्कुल हमारे आधुनिक एकांकिका के जनक राम कुमार वर्मा की ये मानी जाती है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। चलिए भाई बहुत शानदार, आज के लिए इतना ही, एकांकी संबंधित इतने महत्वपूर्ण बन सकते तो मैं आपके लिए लेकर आया। चलिए अब मिलते हैं कल एक नई गद्य की विदा के साथ, तब तक लोग आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।